वॉर रिलेटेड एक और डायमेंशन है। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो ये था कि यूएस आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट रेटोरिक चला रहे हैं। वो अपने सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि ये बिब्लिकल मैंडेट है या आर्मागेडन है। तो सो कॉल्ड पावरफुल डेमोक्रेसी भी थियोक्रेसी के लाइंस पे जा रही है वॉर को प्रमोट करने के लिए। सो ये फिर किसी मिलिटेंट ग्रुप से क्या डिफरेंट है सर? कुछ नहीं, अहंकार माने अंधविश्वास, उसको मानना है, उसको मानना है। मुस्लिम देशों का मानना है कि वो जो पूरा पूरा क्षेत्र है वो इस्लाम की दृष्टि से पवित्र है, इसलिए उनका होना चाहिए। जेरूसलम की सारी लड़ाई इसीलिए वहां पर अलक्सा है। और इजराइल का कहना है कि नाइल से लेके यूफ्रेटिस तक वो जो पूरा इलाका है वो बाइबल में लिखा है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा। वहां इजिप्ट से लेके इधर इराक तक ये जो पूरा इलाका है ये बनेगा ग्रेटर इजराइल। और कैसे बनेगा हमें हमें पता है, हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है। अहंकार माने अंधविश्वास, अहंकार माने अंधविश्वास। जैसे पाकिस्तान बोलता है कश्मीर इज द मिसिंग के इन पाकिस्तान। ये तुक क्या है, तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? ये बाकी बातें हटा दो, ये बात क्या है, इसमें तर्क क्या है? उसको कुछ भी मानना है। हाँ, जो कुछ भी वो मानेगा वो उसके स्वार्थ के अनुरूप होगा, ये पक्का है। अभी अगर ये आ जाए कहीं से कोई सिद्ध कर दे कि देखो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि यहूदियों को तो बस कुल मिलाकर के 100 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन मिलनी चाहिए, तो कहेंगे अरे ग्रंथ में ही तो लिखा है, हम नहीं मानते, ग्रंथ पुराना हो गया। अहंकार को कुछ भी मानने में कोई एतराज नहीं होता, बशर्ते वो बात उसके स्वार्थ के अनुकूल बैठती हो। और कह रहे हो कि मिलिटेंट ग्रुप से, तो मिलिटेंट ग्रुप ये सब आर्मीज और क्या है? और कई बार हम देख रहे हैं अभी हाल के इतिहास में कि एक मिलिटेंट ग्रुप होता है। सीरिया में क्या हुआ था? एक मिलिटेंट ग्रुप होता है, वो वहाँ की जो शासक होता है उसको टॉपल कर देता है, वो मिलिटेंट ग्रुप वहाँ की ऑफिशियल आर्मी बन जाता है। तालिबान क्या था? तालिबान क्या था? मिलिटेंट ग्रुप ही तो था। वहां पर वो गिरा दिया शासक को तो तालिबान वहां की ऑफिशियल आर्मी बन गया। तो क्या अंतर है? सर, इस बीच चाइना को अगर देखा जाए, अभी पावर सेंटर्स बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। यूएसए, अभी फ्रांस कोशिश कर रहा है, रशिया तो था ही। चाइना एक तरह से अपनी तरक्की काफ़ी तेज़ी से कर रहा है एआई के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। मतलब उनका स्ट्रेटेजिकली ये भी है कि अपने लैंड पे कोई वॉर होने नहीं दे रहा है। तो इस बीच चाइना वाला मॉडल या उनका जो कंट्री ने स्टैंड लिया है, वो सही डायरेक्शन में है? मतलब। देखो, सही वगैरह कुछ नहीं, ये तो सारे खेल ही काले हैं। हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि ये सब अहंकार के गंदे खेल हैं जिनका परिणाम सिर्फ विनाश में होता है। तो इसमें सही गलत क्या? एक गुंडा, दूसरा मवाली, मैं क्या बताऊं इसमें से सही कौन है? हम्म? एक बुल्ला एक खुल्ला। अब आप मुझसे पूछो इसमें क्या कोई बुद्ध के समकक्ष है, तो इसका क्या जवाब दे कोई? ये इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। और ये सब मिल करके पूरी पृथ्वी को बर्बाद करके मानेंगे। इसका जो समाधान है वो है शिक्षा। जब तक दुनिया की जनसंख्या को ही आप शिक्षित नहीं बनाओगे स्वयं के विषय में, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, इनर एजुकेशन, खुद को जानने की शिक्षा, जब तक इस दुनिया की आबादी को नहीं दोगे, बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। अहंकार यदि स्वयं को नहीं जानेगा तो वो स्वयं के ही इशारों पर चलता रहेगा।
आप जब तक समझोगे ही नहीं कि आपके विचार, भावनाएं, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपका आवेग कहाँ से आ रहा है, तब तक जो हो रहा है वो आप होने दोगे।